महाभारत कथा की जड़ें राजा भरत तक जाती हैं, जिनके वंशजों को भारत या भारतवंशी कहा गया। लेकिन मुख्य महाभारत की कथा शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजवंश से। शांतनु और गंगा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से उनके पुत्र भीष्म हुए, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। शांतनु और सरस्वती। गंगा से अलग होने के बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह। सत्यवती के पहले से ही ऋषि पाराशर से एक पुत्र थे, वेद। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। दोनों की ही मृत्यु के बाद वंश आगे बढ़ाने के लिए वेद व्यास ने नियोग से धृतराष्ट्र, जो कि अंधे, पांडु और दासी के पुत्र विदुर को जन्म दिया। यही आगे चलकर कौरवों के 100 पुत्र और पांडवों के 5 पुत्रों की कथाओं के आधार बनी। यहीं से वह संघर्ष तैयार होता है जो अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध तक जाता है। महाभारत का सबसे प्रामाणिक संस्कृत संस्करण कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित ग्रंथ की शुरुआत होती है आदि पर्व से। पहला श्लोक नंदी स्तुति भगवान गणेश और नारायण को प्रणाम से आरंभ होता है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इसके बाद जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उग्र श्रवासूत द्वारा महाभारत कथा सुनाने का प्रसंग है। यहीं से पूरी कथा को सुनाया जाता है। आगे की कड़ी को हम देखेंगे कि कैसे पांडु और धृतराष्ट्र के बच्चों का रचता है उस विराट संघर्ष का मंच, और कैसे कृष्ण का आगमन इस महाकाव्य को धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा तक ले जाता है। तो तैयार रहे, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए।